नाचते नाचते जब आई मौत। डांस फ्लोर या डेथ फ्लोर, डीजे की धुन पल भर में सब सुन। डांस से हार्ट अटैक का चांस, डीजे से दूरी दिल की बीमारी वालों के लिए जरूरी। मौत दबे पांव। स्टेज पर डांस करते करते हार्ट अटैक आने और फिर मौत की एक और घटना सामने आ गई। जम्मू के बिश्नहा इलाके में एक आर्टिस्ट की डांस करने के दौरान स्टेज पर जान चली गई। हादसा कोथे गांव के गणेश उत्सव कार्यक्रम में हुआ, जब 20 साल का आर्टिस्ट योगेश गुप्ता लड़की की कॉस्ट्यूम पहनकर ओम नमः शिवाय भजन पर प्रस्तुति दे रहा था। भजन पर परफॉर्म करने के दौरान कलाकार के पैर लड़खड़ाए। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ा, फिर तुरंत ही उठकर बैठा भी परफॉर्मेंस जारी रखा। ऐसे में वहां बैठे लोगों को लगा कि उसका गिरना डांस स्टेप है, डांस का एक पार्ट है। इसके बाद कलाकार ने 2 डांस स्टेप किए ही थे कि दोबारा आगे की तरफ गिर पड़ा। इसके बाद भी वह उठने की कोशिशें करता दिखाई दिया। उसके हाथ पैरों में हलचल होती दिखी, लेकिन लोग इसे परफॉर्मेंस समझते रहे। कुछ सेकंड बाद उसके शरीर में हलचल होनी बंद हो गई। उसके साथी कलाकार उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सावधानियां बरतनी है, आज यही बताएंगे। और देखिए मेरे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं ईएचसीसी जयपुर से, और डॉक्टर संजीव रॉय निदेशक हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मंगलम प्लस हॉस्पिटल के। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए आजकल लोग मस्ती के लिए भी डांस करते हैं, और डांस को ऐसा प्रोफेशन देखने वाले लोग भी बहुत सारे हो गए। इसके अलावा कई मौके होते हैं जिस पर डांस होता है, जैसे बारात में डांस होता है, खुशी के किसी भी मौके पर डांस होता है। लेकिन हमने देखा, हमने भोपाल के एक वीडियो में डॉक्टर को भी डांस करते करते गिरते देखा था, अभी बीते साल की ही बात है। क्या इफेक्ट है, क्या साउंड का कुछ रिलेशन है हार्ट अटैक या दिल से? इस साउंड का तो मैं नहीं समझता। इसमें जैसे डांस है, इस तरह से कोई भी स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके दौरान हार्ट अटैक हो सकता है। वो भागने के दौरान हो सकता है, तेजी से सीढ़ियां चढ़ने के दौरान हो सकता है, ट्रेडमिल पे जिम करते हुए काफी युवाओं का हार्ट अटैक हुआ है। तो इसका रिलेशन डांस से नहीं है खाली, मैं समझता हूँ, या साउंड से। इसका रिलेशन एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी से है। और जनरली अगर आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी है तो चाहे डांस हो या कोई और एक्सरसाइज हो, वो हार्ट के लिए अच्छी है। पर मैंने ये वीडियो नहीं देखा, पर जो मैं समझ पा रहा हूँ ये हार्ट अटैक का केस था। और ऐसे में जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान वो ब्लॉकेज फट करके प्लाक रप्चर, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, हार्ट की नस में थक्का जम जाता है और वहीं मौके पे हार्ट अटैक हो सकता है और उससे मृत्यु हो सकती है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि रहा हो इस केस में बिल्कुल हार्ट अटैक का, जो कि संभव है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। सेकंड होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें हार्ट बहुत तेज चल के बंद हो जाता है या बिल्कुल ही चलना बंद हो जाता है, जिसको हम रुक जाता है हार्ट, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे में कुछ इस तरह की कंडीशन, प्री कंडीशन इनके अंदर रही हो जिसमें एक्टिविटी के दौरान कार्डियक अरेस्ट आता है। जैसे कई तरह इस तरह की डिजीजेज हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ब्रुगाडा सिंड्रोम, जो कि टेक्निकल चीजें हैं जो ईसीजी को नॉर्मल रूटीन जांचों पे पकड़ी जा सकती हैं इस तरह का हादसा होने से पहले। देखिए, लेकिन सडन डेथ जनरली ऐसे लोगों में होती जिनका पहले कभी चेकअप नहीं हुआ होता। अगर रूटीन चेकअप होता रहे तो इस तरह की चीजों को
होने से बचाया भी जा सकता है। ठीक है, ओवर एक्सर्शन एक पॉइंट की तरह आपने रेस किया। डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर मैं किसी डांसर को लूं या किसी एक्सरसाइज करने वाले को लूं, वो ऑलमोस्ट फिट होते हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, और किसी भी परफॉर्मेंस से पहले या मैच से पहले वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करते हैं, ये उनके लिए रूटीन है। फिर ऐसे में कौन सी चीज आपको ओवर एक्सर्ट कर रही है, वो कैसे पहचानेंगे हम? जैसे डॉक्टर मक्कर ने कहा अभी कि ये सडन डेथ का केस होता है। जैसे सडन डेथ में दो चीजें हम लोग कोरिलेट करते हैं। फर्स्ट इज एज, किस एज में हुआ है। और जैसे कि अगर मान लीजिए ये चीजें 50 के ऊपर का एज होता है, तो ये खून के नाड़ियों में अचानक से खून का थक्का जम के जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, उससे ज्यादा संभावना है। यंग एज में, जैसे कि आपने कहा 20 साल के, आमतौर पे ऐसे कंडीशंस में हार्ट के मांसपेशियों में कमजोरी या मसल थिकनेस हो जाना, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र बता रहे थे, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट के मांसपेशियों का बीमारी हो सकता है। या हो सकता है कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि उन्होंने एक जिक्र किया अभी, ब्रुगाडा सिंड्रोम है, कुछ ईसीजी एब्नॉर्मलिटी क्यूटी सिंड्रोम्स होता है, जहां पे सडनली हार्ट बीटिंग किसी न किसी वजह से ट्रिगर हो जाता है, जो कि फास्ट हार्ट बीटिंग हो। और फास्ट हार्ट बीटिंग जब होता है, जिसको वीटी वीएफ वगैरह हम मानते हैं, तो हार्ट की पंपिंग क्षमता जैसे जैसे हमारे डांस स्टेप्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे किसी डांसर के डांस स्टेप्स बढ़ते हैं, उसकी हार्ट बीट भी फास्ट होगी। और जैसे जैसे म्यूजिक के जो वाइब्रेशंस हैं, क्या म्यूजिक के वो वाइब्रेशंस या डीजे का निकलने वाला साउंड क्या उस चीज को आगे बढ़ाएगा या और बढ़ाएगा? नहीं, म्यूजिक और साउंड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बॉडी में कुछ कैटेकोलामिन सीक्रेट होते हैं, जो केमिकल्स हैं, उससे जो ट्रिगर होता है ना, वो हार्ट की धड़कन बहुत तेज कर देता है। ऐसे में इतने धड़कन स्पीड में ब्रेन को सप्लाई नहीं कर सकता, कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर ये धड़कन को रोक नहीं पाए, तो विद इन कपल ऑफ मिनट्स सडनली डेथ हो जाता है, जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी, सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और सडन कार्डियक डेथ इज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, जहां पे कार्डियक अरेस्ट भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है। बट ये वाला जो केसेस जो आप कर रहे हैं, ये मोस्ट लाइकली सडन कार्डियक अरेस्ट है, एंड इट इज मोस्ट लाइकली इस तरह से धड़कन की बीमारी, जिसके विशेषज्ञ मैं कहूंगा कि डॉक्टर जितेंद्र ही है, तो आई थिंक इसके चांसेस संभावना ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, देखिए 60-70 की दशक की फिल्में हम अपने बचपन में देखा करते थे, और उसमें जिस तरह की मेडिकल कंडीशंस रेस की जाती थी उस पर हंसते थे। एक बुरी खबर आई, छाती पकड़ के किसी ने ऐसे ऐसे हिलना चालू कर दिया और उसको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन उसमें भी ये दिखाया जाता था कि वो लगभग 50 या 60 के पार का आदमी होगा। दूसरा, शायर और कवियों ने दिमाग में भर दिया था कि न रंग देखता है, न जात देखता है दिल, लेकिन अब वो उम्र भी नहीं देखता। हमने देखा छोटे बच्चों से लेकर अब किसी को भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, और प्रिडोमिनेंटली आ रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? जी देखिए, एक तो ये है कि कवरेज बहुत बढ़ गई। जैसे ये हादसा हुआ तो ये सोशल मीडिया के वीडियो के जरिए ये फैल गया, तो इस तरह से ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। ये होती पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये वो कोई नई बीमारियां हैं। पर डेफिनेटली अगर इंसिडेंस की बात करें तो बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है हमारी पॉपुलेशन में। और वो बैड लाइफस्टाइल उसका एक कारण है, हमारे खान पान में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका एक कारण है। अब आप इसमें ये आप तर्क दे सकते हैं कि ये तो एक डांसर था, या जो जिम जाने वाला बंदा है वो तो ऑलरेडी फिट है। हमारे सामने बहुत सारे फिल्म स्टार्स के अभी हादसे हुए जो देखने में काफी फिट लगते थे। तो देखने वाली जो फिजिकल फिटनेस है वो अलग है, आपके हार्ट के अंदर क्या चल रहा है वो अलग है। उसका एक बार नॉर्मल चेकअप होना जरूरी है। उससे काफी कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन में कार्डियक अरेस्ट, जिसकी संजीव रॉय सर ने बात करी, कि वो हो सकता है या नहीं। तो ये डांसर अगर डांस प्रोफेशन से पहले, जैसे एक पायलट को जब लिया जाता है प्लेन चलाने के लिए, तो उसका एक फिजिकल चेकअप होता है, तो ऐसे डांसर, खिलाड़ी, हर कोई अपना एक रूटीन चेकअप पहले से करा ले। सर तो आपको मैं छोटा सा काउंटर दूंगा, मैं आपको एक छोटा सा काउंटर दूंगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र। देखिए होता क्या है कि ऐसे कई सारे पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं कि 699 रुपए में हम आपके 81 टेस्ट कर देंगे, या हम आपके इतने ज्यादा टेस्ट कर देंगे।
ठीक है, आदमी उस पर भी इसलिए हिचकता है कि 699 रुपए देखते हैं हम इस महीने के बजट में फिट होता है कि नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन की, कुछ एक लोगों की नहीं जो हर कोई टेस्ट से गुजर सकता है। तो ओवरऑल कितना कॉस्ट आएगा, एक बार आएगा, कितने गैप में कराना होगा, क्या रहेगा? जी, मैं ये कह रहा हूं कि यस, हम हर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो जनरल पॉपुलेशन में होता है, मैक्सिमम ऐसे लोगों में होता है जो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं और अचानक गुजर जाते हैं। तो ऐसे हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो स्कूल्स में जाकर के बच्चों के लेवल पे स्क्रीनिंग होती है कि इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट की, वो हमारी पॉपुलेशन में संभव नहीं है। तो एटलीस्ट जो फिजिकल एक्सर्शन के रिलेटेड ऑक्यूपेशन को अपना रहे हैं उनको ये चेकअप कराना चाहिए। एटलीस्ट एक इनिशियल चेकअप हो जाए, उसके बाद साल 2 साल में एक बार होता रहे तो वो भी ठीक रहेगा। जो यंग लोगों की बात करी तो जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक जब हार्ट की नस ब्लॉक होती है और कार्डियक अरेस्ट जब धड़कन बढ़ती है। तो जो नस ब्लॉक होने वाला है वो भी यंग लोगों में होने लगा है। अब जैसे 20 साल की उम्र में डेथ हुई है तो हम ये रूल आउट नहीं कर सकते बिना पोस्टमार्टम के कि इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ होगा। ये होने लगा है। यंग लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसमें जेनेटिक्स का रोल है। अगर आपके मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो जरा जल्दी एज से चेकअप अपना कराना पड़ेगा और गंदी आदतों से बचना पड़ेगा, जैसे स्मोकिंग और ड्रग्स ऐसी चीजें जो युवाओं को इस चीज की ओर धकेल रहे हैं और जिनके अंदर जेनेटिक हिस्ट्री है और फिर भी वो स्मोक कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे, खान पीन का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो तो एक तरह से सुसाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फास्ट फूड है, स्मोकिंग है, ये चीजें जो है देर रात तक पार्टी करना, ये सब चीजें और ओवर स्ट्रेस लेना, कैरियर की, पढ़ाई की, ये सारी चीजें जो है हार्ट अटैक की तरफ ले जा रही हैं हमें। अब देखिए क्या है, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से ये जरूर कहूंगा, डॉक्टर संजीव मैं आपके पास आऊंगा इस बात को कहने के बाद कि अमूमन ये कहा जाता है टीवी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन्स पर कि कमज़ोर दिल वाले ये ना देखें, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि कमज़ोर दिल वाले अगर इस वक्त देख रहे हैं तो देखते रहें और ज़रूर देखें। इंटरेस्टिंगली जिन चीज़ों से बचना है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं डॉक्टर संजीव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और किसी की भी तपस्या भंग कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जॉब का प्रेशर या किसी विन लूज का प्रेशर ये नहीं लेना है, ये कहना आसान होता है लेकिन उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। ये इन प्रिकॉशंस को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं डॉक्टर संजीव, मैं जो कहना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, आई थिंक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जॉब रिलेटेड प्रेशर से युवाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 अलग अलग बीमारी, एक तो दिल की धड़कन की बीमारी से हार्ट रुक जाना और दूसरा है हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु होना। तो सडन कार्डियक डेथ में हार्ट अटैक से मृत्यु होना काफी कॉमन है और ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1 दशक पहले हमारे यहाँ पे हो रहा है। कुछ तो हमारे जेनेटिक बैकग्राउंड है, कुछ है कि रिस्क फैक्टर्स का प्रिवेलेंस। रिस्क फैक्टर्स में खास करके एक लास्ट ईयर ही यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में पेपर प्रेजेंट हुआ था जिसमें यंग लोग यानी कि जो 45 से कम उम्र है जिनके डेथ हुआ था और एनालिसिस किया गया था, उसमें ये देखा गया ज्यादातर लोगों को जेनेटिक के जगह कोई ना कोई रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड है, जहां पे स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज, जैसे डॉक्टर साहब ने गिनाया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ये सारी चीजें होने की संभावना ज्यादा है। और अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में ब्लड प्रेशर हाई होना और ब्लड शुगर हाई होना ऑलमोस्ट बाहर के कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत प्रिवेलेंस है और कुछ ही सालों में बाय 2025 विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन वर्ल्ड ग्लोबली देखा जाए तो। इसके अलावा जो वर्क प्रेशर्स है वो जैसे आपने बताया इज वेरी वेरी कंट्रीब्यूटरी। नहीं, खान पान की आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो विदेशों में रहते हैं। डॉक्टर संजीव एक बार फिर मैं छोटा सा काउंटर कर रहा हूं, हम जिस चीज को हेल्दी फूड हमारे देश में कहते हैं वो उनकी फूड साइकिल का हिस्सा ही नहीं है, और दूसरा उनकी फूड साइकिल का जो हिस्सा है उसको हम ये कहते हैं कि हमें उससे बचना है। इसके बावजूद भी हार्ट की प्रॉब्लम्स या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हमारे देश में ज्यादा आ रहे हैं। जी, तो आज की तारीख में जो फूड जो देखा गया है कि जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है वो सॉर्ट ऑफ मेडिटेरियन डाइट टाइप का हम उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। उसमें ज्यादातर हम लोग ये इंसिस्ट करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और ये पोर्शंस ज्यादा हो। सीरियल्स यानी कि जो अनाज है तो उसके मात्रा कम किया जाए, और इसके साथ में कुछ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड के कंपोनेंट होता है जो कि तेल में आते हैं, तो उसके कंपोनेंट बढ़ाया जाए। सैचुरेटेड फॉर बंद नहीं करना, कम करना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे डाइट में, आपने इंडियन डाइट के बारे में कहा तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रांस फैटी एसिड होता है जो कि रिपीटेडली तेल के बार बार फ्राई करने से होता है ना। आई एम श्योर एनी वन ऑफ अस हम किसी के भी जीवन में देखें तो हम लोग सारे समोसे, कचौड़ी वगैरह, वट एवर इट इज, फ्राइड आइटम हम लोग खाते रहते हैं। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। ट्रांस फैटी एसिड सबसे डेंजरस होता है। तो इसके मात्रा अगर देखें तो हमारे डाइट्स में काफी ज्यादा है। नॉट दैट मतलब चपाती में घी लगाना वो कराना। और फिजिकल एक्टिविटी अगर देखा जाए साथ साथ कम होते जा रहा है। डाइटरी कंपोनेंट्स, अनहाइजीनिक डाइट्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है। लोग एम्बिशियस होते जा रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल बिगड़ते जा रही है। तो ये लाइफस्टाइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम डिजीज प्रिवेंशन के लिए फोकस करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने बताया और हमारे भी कई दर्शक जानते होंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये होने से पहले ये जो भी इस चीज से गुजर रहा है उसको जस्ट पहले क्या कुछ ऐसे उसके एक्शंस रहेंगे, या किन एक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि ये उस तरफ बढ़ रहा है? क्या ऐसा कोई सिम्टम नजर आएगा हमें इमीडिएटली पहले, मतलब लगभग 2-3 मिनट का टाइम मिल जाए, वो नीचे गिरा उससे पहले समझ में आ जाए? ये तो उसको जो खुद है, जो पेशेंट है, जो पर्सन है, जो जो गिर रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, उसको तो कुछ एहसास होगा। वो हो सकता है कि एक चक्कर का एहसास हो, जैसे धरती घूम रही है, या उसको चेस्ट में पेन हो, बट इतना टाइम उसको नहीं मिलेगा कि वो पड़ोसी को बता सके या हाँ। कोई उसको देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई बैठा बैठा आपके सामने ऐसे लग रहा है कि उसको दौरे जैसा कुछ हो रहा है, जैसे मिर्गी का दौरा होता है, या उसका सिर ऐसे बैठे बैठे लटक गया है, अचानक या आंखें बंद हो गई हैं, या मुंह से झाग आ रहा है, इस तरह की सिचुएशन में, जैसे ये सारी भीड़ थी वहां पे और ये डांसर गिरा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन, सीपीआर जिसको बोलते हैं। वो है कि चेस्ट के ऊपर जो है हमें हाथ रख करके उसको जोर जोर से दबाना है। अगर वो ऐसा करते हुए उनके दोस्त मित्र या वहां बैठे हुए लोग या कोई डॉक्टर वहां होता और उसकी चेस्ट को थंप करते हुए अगर वो सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल नियरेस्ट ले जाते तो शायद बच जाता। इस तरह के 50% लोग बचाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संदेश दें अस्पतालों में, पुलिस के लोगों को, इवेंट वाले लोगों को, ये सीपीआर की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की जो मृत्यु है जो आंखों के सामने होती है, ठीक है, ये बेहोश ठीक है। होने मैं के बाद एक भी अंतिम अगर सवाल कोई चेस्ट एक अंतिम पे सवाल लेना सांस चाहता हूं शुरू यहाँ कर दे पर। तो जो बच बात सकता आपने कही, दरअसल वो एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी आम इंसान के लिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक गाना था, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। अब तो दुआ ही की जा सकती है और या फिर दवा की जा सकती है। इस गाने का इतना रेलिवेंस कोरोना काल में मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे अगर चेस्ट पंप करना है, हमें नहीं पता क्या कोई रिदम फॉलो करना है, कितनी बार में उसको रोकना है, कितनी बार में आगे बढ़ाना है, इस रिदम की जानकारी आम लोगों को नहीं है। दूसरा, सांस देना जिसे सीपीआर भी कहते हैं या माउथ टू माउथ हम कहते हैं, वो एक इतना बड़ा बैरियर है कि आम आदमी हिचक के कारण वो करे या न करे के द्वंद से ही गुजरता रह जाता है और सिंपल भाषा में कहूं तो कांड हो जाता है। तो क्या रहेगा इसका सेटअप, आप अगर थोड़ा समझा पाए डॉक्टर संजीव। देखिए, ये जैसे जिस बात के लिए डॉक्टर जितेंद्र बात कर रहे थे, उसे हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आई थिंक सबको लेना चाहिए। और आज के तारीख में अगर कोई भी इंटरनेट, आई थिंक ये कोविड काल में तो सारे इंटरनेट सेवी हो गए, कहीं भी आप यूट्यूब चलाएंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट करके, यू विल गेट हाउ टू डू इट। पहली बात तो ये। दूसरा, अभी ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग वाला जो है लेटेस्ट गाइडलाइन में इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं है जितना कि चेस्ट कंप्रेशन। अगर आप सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन भी करें तो भी आप मरीज को बचा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एयरपोर्ट्स में देखे होंगे थोड़े थोड़े दूर पे एक एईडी लगा रहता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको जस्ट लगा के शॉक दे सकते हैं। ऐसे दिल की धड़कन जो इसमें प्रॉब्लम आता है ना, जिसमें
अचानक से धड़कन तेज हो जाती है, उसको रिससिटेट करने में बहुत मदद करता है। एंड आई थिंक हमें लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और खास करके इसमें मीडिया का काफी रोल है, जो लोगों को हम अवेयर करें कि इस प्रक्रिया को हम अगर अपनाएं तो लोगों को बचा सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो एईडीज होते हैं जो एयरपोर्ट में है, वो रेलवे स्टेशन में हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट के पास हो सकता है, जहां पे भीड़ इकट्ठा हो, ये सारी चीजें रहना चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट हो, चाहे जहाँ बहुत ही एक्साइटेड माहौल हो, ठीक है। क्लब्स हो, मॉल्स हो, जहाँ पे अगर इससे क्या है कि रेसिसिटेशन की संभावना बढ़ जाता है। एंड ये सारे जो डिवाइसेस हैं, तब तक के एम्बुलेंस नहीं आ जाए, पेशेंट को रेसिसिट करके सर्वाइवल में इंक्रीज करेगा। आई मीन इट विल इंक्रीज द ठीक है। सर्वाइवल रेट्स। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा और मेरी यही अपील रहेगी कि देखिए, दिल वाला बनिए, दिल का हाल सुनिए। ऐसा मैं ही नहीं, गाने भी कहते हैं, दिल का हाल सुने दिल वाला, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये पिछले 30 मिनट आपके जरूर काम आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव, डॉक्टर जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालकर हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक